खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत ही चुड़ैल शैतानों के बारे में सुना होगा, लेकिन कर्ण पिशाचनी के बारे में बहुत कम सुना होगा, जिसको लोग सिद्ध करते हैं और वो लोगों को अमीर बना देती है। ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ जिसका नाम चिंतन था। उसे सिद्ध करने के बाद वो इतना अमीर हो गया कि जिसका कोई हद नहीं, और साथ साथ में उसका पूरा खानदान भी बर्बाद हो गया। तो चलिए आपको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। मेरा नाम चिंतन है। ये बात आज से तकरीबन 5 साल पहले की है। उस समय मैं सरकारी नौकरी करता था, यानी मैं रेलवे में जॉब करता था। मेरी नौकरी उस समय गार्ड की थी, लेकिन मुझे उस समय बहुत ही ज्यादा टेंशन था, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ही कर्जा था और वो कर्जे के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहा करता था। और मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरा कर्जा मैं कैसे पूरा करूंगा, और हमेशा टेंशन रहता था, क्योंकि कर्जे वाले मेरे घर आते थे और मुझे धमकी देकर जाते थे। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर घर की ओर आ रहा था। मेरे पास उस समय कोई भी गाड़ी नहीं थी, तो मैं मेरे घर से थोड़ी दूरी पर उतर जाता था और वहीं से मुझे पैदल आना पड़ता था। मैं वहां से पैदल अपने घर की ओर आ रहा था। तभी मैंने रास्ते में एक बाबा जी को देखा, जो काफी उम्र वाले लग रहे थे और वो चलते चलते लड़खड़ा रहे थे। तभी मैंने अचानक से देखा कि वो बाबा जी लड़खड़ा रहे हैं चलते चलते, और सामने से एक गाड़ी आ रही है। और तुरंत ही मैं दौड़कर उनके पास गया और उन्हें तुरंत वहां बचा लिया, वरना वो वहां पर गिर जाते और गिरकर गाड़ी के नीचे आ जाते। और तभी बाबा जी ने मुझे कहा कि शुक्रिया बेटा, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने उनको अपना नाम बताया कि मेरा नाम बाबा जी चिंतन है। तो वो मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि बाबा जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं अपना कर्ज चुका सकूं। तभी बाबा जी ने मुझसे कहा कि हाँ बेटा, एक चीज़ है, लेकिन वो रिस्की बहुत है, क्या तुम उसे करोगे। तो मैंने तुरंत ही हाँ कह दिया कि हाँ बाबा जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, एक साधना है, वो तुम्हें करनी पड़ेगी, जिस साधना का नाम है कर्ण पिशाचनी साधना। लेकिन बच्चा, वो बहुत ही भयानक साधना है। तुम उसे सिद्ध कर लोगे तो समझो तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन अगर तुमसे जरा भी चूक हुई तो तुम मारे भी जा सकते हो। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा जी, ऐसे भी मैं घुट घुट के जी रहा हूँ, आप मुझे वो साधना बताइए। तो उन्होंने मुझे पूरी साधना के बारे में बताया और उन्होंने ये भी कहा कि तुम उसे सिद्ध तो कर लोगे, लेकिन उसे बीवी के रूप में सिद्ध मत करना, वरना अगर तुमने उसे बीवी के रूप में सिद्ध कर लिया तो वो तुम्हारे साथ सोने का बोलेगी। वो कहेगी मुझे तुम्हारे साथ सोना है, और अगर तुमने मना कर दिया तो वो सबसे पहले तुम्हारी बीवी को मार देगी। तो सबसे अच्छा है तुम उसे बहन के रूप में सिद्ध करना। तो मैंने कहा ठीक है बाबा जी, और उन्होंने मुझे बताया था कि अमावस्या की रात के दिन ही ये साधना करना। तो मैं अमावस्या की रात का इंतजार करने लगा और वो घड़ी खत्म हो गई। अमावस्या की रात आई और मैंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया और उसे बहन के रूप में सिद्ध किया। उसके बाद मैं उसे बुलाता था और मैं उसे जैसे ही बुलाता था तो मुझे वो सब लोगों का भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बताती थी। उसके बाद मैंने ये काम चालू कर दिया, जो भी मेरे पास आता था मैं उसे उसका भविष्य बताता था और वो खुश होकर मुझे पैसे दे देता था। मैं समझ गया कि अब मुझे अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। धीरे धीरे कर मैंने अपना पूरा कर्ज भी चुका दिया और मैं बहुत ही ज्यादा अमीर होने लगा। मेरे पास लोग आते थे, मैं उनकी समस्या का हल निकाल कर बताता था और वो लोग मुझे लाखों रुपए देकर जाते थे और मैं बहुत ही ज्यादा मशहूर भी हो गया। मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मुझे पैसे रखने का टेंशन होने लगा कि मैं इस पैसे को कहाँ रखूं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन मुझे बाहर जाना था किसी काम से, तो मैं बाहर चला गया, क्योंकि मुझे उस कर्ण पिशाचनी को कुछ खाने के लिए देना पड़ता था। वो मुझसे मिठाई मांगती थी, मैं उसे रोज मिठाई देता था, और उस दिन मैं उसे मिठाई देना भूल गया और उसे दिए ही बिना मैं बाहर चला गया। और दूसरे दिन जब मैं घर में आया तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर भागा, लेकिन मैं वहां पर गया तो डॉक्टरों ने उसे देखा और देखकर कहने लगे कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो ठीक है। और वो भी सोचने लगे आखिर इसे कुछ भी नहीं हुआ तो ये इतनी बीमार क्यों है। और डॉक्टर ने उसे थोड़ी दवा दे दी
और मैं उसे घर लेकर आ गया। बाद में मैं लोगों का इलाज करने बैठा तो मैंने कर्ण पिशाचनी को बुलाया तो वो मेरे पास नहीं आई। सब लोग मुझे ताने मारने लगे कि बाबा जी, तुम तो लोगों का इलाज करते हो, हमारा इलाज क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम ढोंगी तो नहीं हो? और मुझे लोग ताने मारने लगे और ताने मारकर वहां से चले गए। तभी मैंने जैसे तैसे करके कर्ण पिशाचनी को बुलाया तो वो जैसे ही आई और मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, मूर्ख, तूने मुझे मेरा खाना नहीं दिया था, अब मैं देख तेरे घर में किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैंने उस पर गौर नहीं किया और मैंने भी उस पर गुस्सा कर दिया। और थोड़ी ही देर के बाद मेरा भतीजा मेरे घर में आया हुआ था। अचानक से वो सीढ़ियों पर से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। और उस कर्ण पिशाचनी ने मुझे आकर कहा कि ये सब मैंने ही किया है, तू देख मैं तेरे घर में सबको मार दूंगी। मैं ये सब देखकर काफी टेंशन में आ गया और मन ही मन अपने आप को कोसने लगा कि यार मैंने गलती कर दी, लालच के चक्कर में मैंने क्या कर दिया, मेरे भतीजे की जान चली गई। और थोड़े ही दिन के बाद मेरी बीवी की भी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मैंने उसे इधर उधर बहुत दिखाया लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और थोड़े दिन के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। मैंने अपना घर तक छोड़ दिया सिर्फ उस कर्ण पिशाचनी के डर से। और जैसे तैसे कर कर मैंने उन बाबा जी को ढूंढा जिन्होंने मुझे उस साधना के बारे में बताया था। उनके पास जाकर मैं रोने लगा और उनसे पूरी घटना के बारे में बताया कि बाबा जी, मेरी पत्नी और मेरा भतीजा इस दुनिया में नहीं रहे, उन दोनों को इस कर्ण पिशाचनी ने मारा है। तो बाबा जी मुझे डांटने लगे और कहने लगे, मूर्ख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि ये साधना कोई मजाक नहीं है, ये तुम्हें अमीर तो बना देगी, लेकिन अगर तुमने कुछ गलती कर दी तो समझ लो तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। और तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ है। लेकिन चलो तुम टेंशन मत लो, मैं उसको अपने वश में कर लूँगा। और जैसे तैसे कर कर बाबा जी ने उस कर्ण पिशाचनी को अपने वश में किया और मुझे कहने लगे कि आज के बाद लालच मत करना, इसी लालच के वजह से कई लोगों ने अपनी जान दे दी है। तुम खुशनसीब हो कि तुम बच गए, वरना ये तुम्हारी भी जान ले सकती थी। और मैं चुपचाप अपने घर आ गया और मैंने वहाँ से अपना घर भी खाली कर दिया। लेकिन मुझे आज तक उस चीज़ का बहुत ही अफसोस है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। और कहते हैं ना कि लालच बुरी चीज़ है, मेरे साथ वही हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।